फार्मासिस्ट जो हमारा आज का टॉपिक है और इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लाखों लोग इंडिया में जब नीट एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं और उनमें से फिर लाखों लोग जिनका हो नहीं पाता है, मेजॉरिटी का हो नहीं पाता है, उतना सीट या वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में है नहीं अभी, जिनका नीट क्लियर नहीं हो पाता है। आमतौर पर जो ट्रेंड है हमारे कंट्री का उसमें यह है कि उनके पास फिर कुछ ऑप्शन बचता है। उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन होता है फार्मासिस्ट। बिल्कुल, तो फार्मासिस्ट को अभी अधिकतर लोग हमारे कंट्री में एज एन ऑप्शन रखते हैं, एज एन सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कि हम फार्मासिस्ट कर लेंगे। जैसा मैंने कहा है पहले भी और मैं अपने हर वीडियोस में कहता हूं, कोई भी प्रोफेशन आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। बेटर है ऑप्शन ना रखे। सी 11th 12th में आप आ चुके हैं, आपने सब्जेक्ट ले लिया है, भाई इतना तो पता चल जाता है कि आप में कितना पोटेंशियल है। रियलिटी को फेस करें, उसको माने, उसको एक्सेप्ट करें। रियलिटी से दूर भाग के कोई फायदा है नहीं। तो जब आपको लग चुका है या आपको पता है कि नहीं मेरे लिए टफ है नीट निकालना, अगर है तो है, इट्स ओके, नीट ही सब कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा है और आपने पहले से ही ठान लिया है कि ठीक है कुछ और ट्राई करते हैं, बायो और केमिस्ट्री मुझे पसंद है, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए फार्मासिस्ट। आप पहले से ही डिटरमाइंड हो जाइए इसके लिए, पहले से ही तैयारी कर लीजिए, इसमें क्या क्या स्कोप्स हैं और रिसर्च कीजिए और पता कीजिए। आज तो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पे, फिर भी आपके पास नेट है, चैट जीपीटी है, लॉट ऑफ स्कोप्स, इंफॉर्मेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है आज के डेट पे किसी के पास भी। तो एक वीडियो क्या ही चेंज करेगा आपका लाइफ, आप खुद रिसर्च कर लीजिए। स्टार्टिंग से डिटरमाइंड हो जाइए कि मुझे फार्मासिस्ट करना है, मुझे बी फार्म का ही डिग्री परस्यू करना है आगे चल के, तो ये काफी अच्छा एक ऑप्शन है और बहुत अच्छा स्कोप भी है फ्यूचर में जाके। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, फार्मासिस्ट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अनिमेश। हमेशा की तरह शुरू करेंगे हम चाइल्डहुड बिहेवियर से। फार्मासिस्ट में कोई ये कोई क्रिएटिव फील्ड है नहीं, तो इसमें कोई ऐसा टैलेंट नहीं चाहिए कि बचपन से आपको कमांड करना है या कुछ अचीव करना है। मोर और लेस पढ़ाई करना है अच्छे से, डिटेलिंग टू साइंस ये होना चाहिए। यू शुड बी विलिंग टू नो कि हाउ मेडिसिन रियली वर्क ऑन ह्यूमन बॉडी और इवन ऑन एनिमल बॉडीज। ह्यूमंस भी एनिमल है, बट हाँ अगेन आपका बायो और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको रखना ही पड़ेगा टू परस्यू बी फार्मा इन योर ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और ये कुछ जनरल ट्रेड्स हैं, तो ये काफी कॉमन ट्रेड्स हैं और इसको अचीव भी कर सकते हैं आप विद टाइम। ये ऐसा नहीं है कि आप पे बचपन से होना चाहिए। दिस इज नॉट लाइक अ क्रिएटिव फील्ड के डांस या सिंगिंग की हम बात कर रहे हैं और उसमें आपको एक बाई बॉर्न टैलेंट चाहिए या बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, यहाँ भी प्रैक्टिस चाहिए, यहाँ भी हार्डवर्क चाहिए, पढ़ाई में चाहिए, राइट। अब आते हैं हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे, जो हमारा हमेशा की तरह सेकेंड पॉइंट होता है। क्लास 11th में आपको लेना है साइंस स्ट्रीम, कोई डाउट नहीं है इसमें। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो ले लीजिए आप। फिजिक्स और मैथ्स रख सकते हैं ऑप्शन पे, बट फिजिक्स और मैथ्स का बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं इस फील्ड पे। बट हाँ, आगे चलकर वाइल डूइंग मास्टर्स, इवन पीएचडीज, इट कैन हेल्प यू इन सम एस्पेक्ट्स, कुछ डिटेलिंग समझने के लिए काम आ सकता है। लेकिन जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए होगा, वो है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये दो सब्जेक्ट में आपको अच्छा कमांड रखना ही पड़ेगा। साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। लेट्स नॉट टेक मैथ्स, जरूरत नहीं है, आपको इंटरेस्ट आप रख लीजिए। फार्मासिस्ट परस्यू करने के लिए आपके 12th के ग्रेड्स काफी इंपॉर्टेंट है अभी भी। बहुत सारे कॉलेजेस में जब हम लिस्ट देखते हैं सिलेक्शन के बाद, तो वहां आपका 12th के मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट उसका एक जगह रहता है जहां से कैलकुलेशन किया जाता है या उसको लिया जाता है। तो 12th के ग्रेड्स आपके काम आने वाले हैं। नाउ कमिंग टू एंट्रेंस एग्जाम, कैसे, हाउ टू गेट इनटू कॉलेजेस एंड व्हाट आर द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। नीट की तरह ओवरऑल इंडिया में कोई कॉमन ऐसा एग्जाम हो जिसके लिए हम फाइट करें टू परस्यू बी फार्म डिग्री, ऐसा नहीं है। स्टेट वाइज डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हर स्टेट्स के अलग अलग एग्जाम होते हैं। आप डेट चेक कर सकते हैं, मैं भी डेट्स बताता रहूंगा कब क्या फॉर्म आ रहा है, और आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। यू अपियर फॉर द एग्जाम, यू स्कोर गुड मार्क्स एंड यू गेट इनटू द गुड कॉलेजेस। ये होता है नॉर्मल प्रोसीजर। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं अच्छे, जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं,
आप वहाँ भी अपेयर कर सकते हैं, जैसे कि बिट्स पिलानी हो गया, उनका खुद का एग्जाम होता है, और भी अलग अलग इस तरह के कॉलेजेस हैं। डिटेल जानकारी आपको अगर चाहिए कॉलेज के बारे में तो आप मुझे कमेंट करें, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन होता है बी फार्मा में, जहां से आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, दैट इज बैचलर्स ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, ये आपने पूरा किया। आगे क्या स्कोप है या क्या कॉलेजेस अच्छा है? अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो अभी के लिए आप ये मान के चले कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये काफी अच्छा एक माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन टू परस्यू मास्टर्स इन फार्मेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आपको एडमिशन मिलता है बहुत अच्छा बात है। उसके अलावा जामिया हमदर्द इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। आई मस्ट से दिस इज नॉट एन ऑप्शन, आपको वो क्रैक करना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप स्टार्टिंग से ही डिटरमाइंड हो चुके हैं कि मुझे बी फार्म करना है, तो आप कुछ और में टाइम वेस्ट ना करके बी फार्म के ही क्वेश्चन पेपर्स, बी फार्म का जो सिलेबस है इसी में लग जाइएगा, इसी का तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आपके लिए आगे जाके इजी होगा कि आप ये एग्जाम क्लियर कर पाए, राइट? ठीक है। प्राइवेट की बात करें तो एमआईटी इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन, बिट्स पिलानी इज देयर। उसके बाद मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, तो मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी भी एक अच्छा ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है ये प्रोफेशन और क्या करना होता है? हेल्थ केयर सेक्टर का ही एक प्रोफेशन है ये फार्मासिस्ट, और जुड़ा हुआ है दवाइयों के साथ। तो आपका जो दिनचर्या होने वाला है रोजी रोटी का, वो जुड़ा होगा मेडिकेशन के साथ, दवाई के साथ, राइट? क्या स्कोप है, कैसे करें? हाँ, आप रिटेल फार्मेसी में जा सकते हैं, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जहां दवाइयां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पे आप अपना जॉब कर सकते हैं। तो बहुत ऑप्शन है, और हेल्थ केयर सेक्टर कभी डाउन हो ही नहीं सकता। जब कोविड में पूरा दुनिया मतलब एक तरह से रुक सा गया था, हेल्थ केयर सेक्टर बूम पे था। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है, ऐसा सेक्टर है जो राइज पे ही रहेगा और आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये है कुछ आपका डिस्क्रिप्शन जो है इस प्रोफेशन का, क्या करना होता है एक्चुअली में। और हम बात करें फ्यूचर स्कोप्स की, तो काफी अच्छे स्कोप है इसमें। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर आप लग जाइए तैयारी पे, या मैं तो बोलता हूं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ लग जाइए तैयारी पे। एक एग्जाम होता है जीपैट, ठीक है, ये नेशनल लेवल पे होता है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको मास्टर्स के लिए, एम फार्म करने के लिए अच्छा कॉलेज का गेटवे है ये, मान के चलिए। तो अगर आप डिटरमाइंड हैं, अगर आप प्लान्ड हैं, मैं बता रहा हूं ना, अगर आप प्लान्ड हैं अपने प्रोफेशन को लेके, तो इस तरह से आप चीजों को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एडमिशन ले लिया है बी फार्म में, मैंने अच्छा कॉलेज क्रैक किया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा कॉलेज क्रैक नहीं कर पाया, मैं प्राइवेट कॉलेज में हूँ, कोई बात नहीं। फर्स्ट ईयर देखते हैं क्या होता है कॉलेज में, सेकेंड ईयर से लग जाते हैं तैयारी में। किस तैयारी में? ताकि हमें मास्टर्स में अच्छा कॉलेज मिल जाए। उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं, मास्टर्स के बाद भी आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप पीएचडी भी परस्यू कर सकते हैं। तो मैं फिर से यही रिपीट करना चाहूंगा कि कोई भी प्रोफेशन आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको पैशन बनाने का कोशिश करना है। मेरा पूरा मोटिव इस चैनल को बनाने का यही है, यही समझाना है आपको। जो बहुत डिफिकल्ट होता है आपके एज में, ये समझ लेना या इसको मान लेना कि फार्मासिस्ट भी एक ऑप्शन हो सकता है, मतलब एक प्रोफेशन हो सकता है जो आपका फर्स्ट चॉइस हो सकता है, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैच्योर हो जाइए अपने एज के साथ, समझिए कि मेरे में क्या काबिलियत है, मैं क्या कर सकता हूं, और उस हिसाब से अपना फ्यूचर प्लान कीजिए। अगर आप प्लान करके चलना चाहेंगे ना और चलेंगे ना, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा आपके लिए।